आज हम स्टार्ट करेंगे HTML एंड CSS। उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा जो मेन टूल, जो कि ज़्यादातर उसमें नोटपैड भी यूज़ हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस भी हो सकता है, इसी तरह से VS कोड भी यूज़ हो सकता है, विजुअल स्टूडियो कोड जिसे कहते हैं। इसके लिए एटम भी इस्तेमाल हो सकता है, ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल हो सकता है। ये डिफरेंट हैं, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर को, किसी भी टूल को आप यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग इसकी वेब डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए। लेकिन चूँकि मुझे सबलाइम टेक्स्ट सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है तो मैंने सबलाइम टेक्स्ट को ही चूज़ किया, और क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें आप काम कर सकते हैं, थोड़ा कलरफुल भी हो जाता है, तो उसमें यह है कि आपको थोड़ी खुश्की भी नहीं होती। बाज़ बंदे थोड़े से वो थकावट का शिकार होने लगते हैं, बस सुस्ती वाले कलर्स वगैरह हों, सारा कुछ हो तो। और ये लाइट वेट भी है, इसमें कोई लोड वगैरह कुछ नहीं होता। खैर सिस्टम तो मैंने अच्छा रखा हुआ, सिस्टम का मसला नहीं होता इसमें, लेकिन फिर भी बाज़ बंदे जो होते हैं थोड़े से कहते हैं कि चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी HTML के लिए। सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे HTML की फ़ाइल होगी, जिसको हम सेव करेंगे हमने अपने XAMPP htdocs बेसिक। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था अपनी मर्ज़ी से, जिसका नाम मैंने रखा बेसिक HTML CSS। उसमें मैंने इस फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखें ये जो टूल है कितनी लैंग्वेजेस और कितनी को सपोर्ट करता है, किस तरह की फ़ाइल टाइप्स ये बना सकता है या ओपन कर सकता है। ये टेक्स्ट एडिटर काम आएगा। तो हमें HTML चाहिए था, सो हम यहाँ पर करेंगे index.html, तो ये सेव हो गया। अब index.html हमने बनाई और हमने सेव कर दी। अब हम जस्ट यहाँ पर सिर्फ ये करेंगे HTML और हम टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे जो टैग्स हैं वो सारे के सारे जो मेन टैग्स हैं वो ऑटोमेटिकली पुट कर देगा, यहाँ पे वो इंसर्ट कर देगा। हमें ये सारे टाइप नहीं करने पड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि ये आपको आसानी के साथ काम करने में मदद देता है, ये आसानी पैदा करता है आपके काम में और आपकी वक्त को भी बचाता है। उसके अलावा ये डिबगिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये टूल। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक डिव बनानी है, तो हम कहेंगे div div स्पेस। हम उसको या तो क्लास देंगे या फिर हम उसे ID देंगे। ID और क्लासेस का फ़ायदा तब हमें ज़्यादा होता है जब हम इसमें CSS और दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इसको कनेक्ट करवा रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ये एलिमेंट है, ये जो पूरे का पूरा ये एरिया हुआ, ये जिसके इर्द गिर्द ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, इनको हम टैग कहा करते हैं। और जो हमारे पास ये इनके अंदर जो ये इन्वर्टेड कॉमास बिगिन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज के दरमियान जो आ रहा है ये एलिमेंट कहलाता है। तो हम एज एन एलिमेंट ID, एज एन एलिमेंट क्लास कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ID ही को ले लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे कर देते हैं इस div का नाम टेस्ट। तो ये हमारी टेस्ट div क्रिएट हो जाएगी। उसको div को फिर बनाने के बाद हम यहाँ क्लोज करेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्लोज करना भी ज़रूरी है। तो ये बेसिक HTML के लिए। अब हम चाहते हैं कि इसको हम प्रीव्यू करें, तो अपने फोल्डर में जाएं जहां पर आपने ये बना कर रखी थी और आप उस फाइल को ओपन करें, जो भी आप ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट के तौर पे यूज़ करें। देखिए अब यहाँ पर हमें कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही। तो अब हम चाहेंगे कि यार ये तो हमारा तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, शो ही नहीं हुई, तो मैं यहाँ पर इसको इनलाइन कोड करके, तो मैं इसको दूंगा स्टाइल करने के बाद मैं करूँगा इसकी
विड्थ, तो विड्थ इसको मैं दे देता हूँ जनाब 150 पिक्सल्स। इसी के अंदर ही एलिमेंट के अंदर ही हम लिखेंगे हाइट, और हाइट को भी मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल्स। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो आप तो बन गई, अब शो होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि हम उसको कोई बैकग्राउंड कलर या कुछ नहीं देंगे तो ये बैकग्राउंड इधर इसको क्या शो करेगा, ये क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। सो हम करेंगे क्या, बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करते हुए हम कर देते हैं यहाँ पर कोई भी कलर, और हम एलिमेंट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखिए ये आपकी डिव बन चुकी थी, 150 हाइट, 150 इसकी विड्थ। इसी के साथ ही इसके गिर्द हम बॉर्डर भी लगाना चाहेंगे। तो बॉर्डर के लिए हम कहेंगे 1 पिक्सल और सॉलिड और ब्लैक कलर देना है हमने, तो हम ये कर देंगे और एलिमेंट यहाँ पे फिर क्लोज कर देंगे। तो ये इसके इर्द गिर्द आप देखें बॉर्डर भी आ गया। ये था बेसिक डिव बनाने का कॉन्सेप्ट जो कि आप इनलाइन कोड के जरिए करते हैं। यही चीज़ आप इस तरह भी लिख सकते हैं, STY स्टाइल, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। और ये जो कुछ आपने यहाँ पे किया है इसको यहाँ से उठाएं कॉमास के दरमियान से, एंड देन इधर आप इसको पेस्ट कर दें। उस चीज़ की खूबसूरती बनाने के लिए उसको आप यहाँ पर नीचे ले आएं। ये आपका एक सिस्टम, और इसको यहाँ से बेशक आप स्टाइल को डिलीट कर दें, तो ये आपकी, इसको आप सेव कर दें। अब एक मसला ये हुआ कि हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, और मेंशन क्या नहीं किया कि हमने इसको डिव को, चूँकि अब ये अलग और हमने अलग से करना है। पहले तो हम इसी के अंदर ही इसको सेटिंग कर रहे थे, तो फिर तो ठीक था। लेकिन यहीं पे जब हम अब यहाँ पर हमें लिखना होगा, हम आईडी को जो है, पहले मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आईडी है टेस्ट। हमने इस डिव का नाम रखा था, बेसिकली इसको आईडी दिया था कि हम इसको बाद में किसी और लैंग्वेज के अंदर जब कॉल करेंगे तो इसके आईडी या क्लास के नाम से, तो हमने इसको आईडी दिया था टेस्ट। आईडी को हम जाहिर करते हैं हैश के साथ, हैश, और क्लास को हम जाहिर करते हैं डॉट के साथ, जो कि आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे भी। CSS में हैश आईडी के लिए, डॉट क्लास के लिए। अब हम चुके हैं हैश TEST टेस्ट और कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस क्लोज, और उनके दरमियान हम वो टाइप करेंगे जो हमने पहले लिखा था। ये तो अब देखें इसको कलर मिल गए हैं, क्यों? अब उसने इसको पहचानना शुरू कर दिया कि वो बेसिकली इसका हिस्सा है, तो वो उसको देखो कलर भी उसकी आईडी वाला उसने उठा लिया, उसके एलिमेंट वाला कलर उठा लिया। अब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बॉक्स दोबारा से। ये यहाँ तक बहुत इजी है, बहुत आसान है। HTML CSS में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आप इसको देखें, थोड़ा सा टाइम दें और इंशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। इवन आप अच्छी से अच्छी वेब बनाने के काबिल हो जाएंगे। जहाँ पर समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको हर लिहाज से सपोर्ट करूँगा। और इंशाल्लाह कभी आपको कोई ट्यूशन वगैरह की इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप क्लियरली सीख सकेंगे। तो यहाँ पर हम अपना लेसन आज एंड करते हैं, ये वाला। अगला लेसन मैं तैयार करता हूँ आपके लिए, तब तक आप इसको सीखें। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इससे अगला हम स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 15 से 20 लेक्चर्स में HTML CSS मास्टर कर लेंगे।